चलो ठीक है भाई। हाँ, एक बार चेक कर लो तो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चेक कर लेना एक बार। गुड, क्लियर। क्लियर है, ठीक, गुड। अच्छा हाँ, ये, हाँ, ये सिद्धि, तुम मेरे को ये बता पहले कि तुम लोग का एग्जाम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, प्री बोर्ड, पहले उसको जल्दी कमेंट पे बताना। जल्दी जल्दी। सिद्धि रानी पंडा, प्री बोर्ड, और कितना एग्जाम बाकी है? अरे बताओ भाई, जल्दी बताओ। अच्छा, चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक ये पता चल जाएगा। तो कल के क्लास में हम लोगों ने सेक्टर वाले क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके, ये इस वाले एरिया को बोला जाता है, ये इसका एक कॉर्ड अगर खींचा जाए, ये ए भी एक कॉर्ड खींचा गया है। अब इसको लेबलिंग पहले कर लेते हैं। ये ओ इसका सेंटर है, ए बी, तो यहां से ये ए बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कॉर्ड। ठीक है, ए बी इसका कॉर्ड है। कॉर्ड, और ये जो तुमको पूरा का पूरा इसका आर्क दिख रहा है, ए से ए बी, आर्क ए बी और कॉर्ड ए बी, इन दोनों के बीच में जो रीजन बचा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो ये जो एरिया, ये जो रीजन दिख रहा है तुमको, ये हो जाएगा सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। अब समझो, कॉर्ड तो ये भी है, बट आर्क यहाँ पे दो प्रेजेंट है। एक हो जाएगा ये आर्क ए बी, और दूसरा हो जाएगा आर्क बी ए। इसका मतलब यहाँ पे कॉर्ड और आर्क के बीच में भी दो अलग अलग यहाँ पे एरिया तुमको देखने के लिए मिल रहा होगा। एक तो हो जाएगा ये छोटा एरिया, इसको बोला जा रहा है माइनर सेगमेंट, सेगमेंट को लिखे है माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसके बाद पूरा का पूरा ये ट्रायंगल को इंक्लूड करते हुए, ट्रायंगल छोड़ना नहीं है, ट्रायंगल के साथ में पूरा का पूरा ये जो एरिया दिख रहा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर सेगमेंट। ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक, तो दो डिफरेंट सेगमेंट्स हम लोग को यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर, एक ही सर्कल में देखने के लिए मिल गया। एक छोटा एरिया जो रहेगा, याद रखना है, सेक्टर जो रहता है वो रेडियाई और कॉर्ड के बीच का रीजन होगा, रीजन बिटवीन रेडियाई एंड अ कॉर्ड। ठीक है, बट सेगमेंट जो रहता है, सॉरी, आर्क, रेडियाई एंड आर्क, जो सेक्टर होता है, सेक्टर, ये रेडियाई प्लस आर्क, ये मिलकर के बनाएगा सेक्टर। और सेगमेंट, सेगमेंट ये जो है, ये रेडियाई, सॉरी रेडियाई नहीं, आर्क प्लस कॉर्ड, आर्क प्लस कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड मिलकर के बनाएंगे सेगमेंट, रेडियाई और आर्क मिलकर के बनाएगा इसमें से सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे हम लोग को दो डिफरेंट, तो सेक्टर निकालना तो हम लोग कल पहले सीख चुके हैं, आज हम लोग को देखना है सेगमेंट निकालना। तो ध्यान से देखना इसमें थोड़ा सा, पहले इसको मेरे को रब करने दें।
ठीक, इतने से काम चल जाएगा। अब देखो, जो कल हम लोगों ने सेक्टर निकालना सीखा हुआ था, उसमें ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये जो नीचे में सेगमेंट दिख रहा है ये एरिया, ये दोनों के दोनों उसमें इंक्लूडेड थे। अब अगर हम लोग पूरे सेक्टर के एरिया में से, ये पूरा का पूरा सेक्टर हो जाएगा, इस सेक्टर के एरिया में से हम लोग अगर सिर्फ ट्राइंगल का एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरे के पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया अगर रिमूव कर दिया जाए तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट। इसका मतलब सेगमेंट निकालने का तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेगमेंट, सेगमेंट इज इक्वल हो जाएगा यहां से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये नोट डाउन करो जल्दी, सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब देखो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने को तो लिख दिया, बट देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकालना है ये हम लोग को टोटल 3 टाइप से निकालना होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल टोटल हम लोग को 3 टाइप से निकालना। अब देखो क्वेश्चन में अगर तुमको यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तब के केस में ये ट्राइंगल ओ ए बी, अगर यहाँ पे बीच में तुमको 90 डिग्री का वैल्यू अगर गिवन रहेगा, या फिर बोल रहा होगा कि सेंटर पे बनने वाले एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री है, या फिर यहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा, तब के केस में इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तब के केस में जब इसको ये फॉर्मूला यूज करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, जब तुम्हारा सेंटर पे बनने वाले एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो, तब के केस में एक रेडियस को ले लेना है तुमको बेस और दूसरे रेडियस को ले लेना है तुमको हाइट। ठीक है, एक रेडियस को ले लेंगे बेस और दूसरे को ले लेंगे हाइट। तो देखो इसको कैसे लिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इसको हम लोग ऐसे टेढ़ा करके बनाएंगे तो ये आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से बेस हो जाएगा ये बेस और ये है इसका हाइट, इसी ट्राइंगल का ये हो जाएगा हाइट। इसका मतलब एक साइड जो है तुम्हारा बन जाता है बेस और दूसरा साइड जो बन जाता है वो तुम्हारा हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो ये एरिया तभी यूज करोगे जब तुम्हारा बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, पहला केस। ठीक है, इसमें लिख लेना इफ एंगल इज 90 डिग्री, इफ एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, अगर तुमको इसके जगह पे 90 डिग्री के जगह पे 90 ना दे करके इसको अगर तुम्हारा 60 डिग्री दिया, ठीक है, अगर इसको सेंटर पे बनने वाले एंगल का वैल्यू 90 ना दे करके 60 डिग्री देता है, तब के केस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो ये 60, तो ये दोनों मिलकर के बनने वाला है 120, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, ये भी आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। तब के केस में ये जो ट्रायंगल ओएबी दिख रहा है तुमको, ये बन जाएगा तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ ये है 90 डिग्री ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तीनों ही साइड्स के वैल्यू जो रहेंगे वो तुम्हारे सेम रहेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए तुमको अलग अलग टाइप से घुमा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलेगा क्वेश्चन में कि जो कॉर्ड का लेंथ है वो रेडियाई के इक्वल है, तो कॉर्ड का लेंथ अगर रेडियाई के इक्वल है, इसका मतलब तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तब के केस में भी ये बन जाएगा तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा चीज इसमें बोल देगा कि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो अगर एक एंगल सेंटर पे बनने वाला एक एंगल अगर 60 होगा तो ये दोनों एंगल भी 60 ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तब के केस में भी यही ट्रायंगल क्या बन जाएगा तुम्हारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो तुमको क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसमें बोला गया है। ठीक, और ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला तभी यूज करोगे, ये है तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला। ये तभी यूज करोगे जब तुम्हारा ट्रायंगल जो रहेगा वो इक्विलेटरल है। इसके अलावा तुमको एक तीसरा टाइप का ट्रायंगल दे देगा जिसमें कि इस एंगल का वैल्यू तुमको
कुछ भी दे दे, 60 और 90 को छोड़ करके, उसके अलावा अगर इसका एंगल का वैल्यू कुछ भी देता है, तब के केस में तुमको यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तब के केस में इफ एंगल इज अदर देन 90 एंड 60 डिग्री, अगर इन दोनों को छोड़ करके बाकी कुछ भी एंगल का वैल्यू देता है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। एस का वैल्यू निकालोगे, ए बी सी का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसके बाद सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और तुमको निकालना पड़ेगा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तुम्हारे पास टोटल यहाँ पे कितने ऑप्शन आ गए, 1 2 3, 3 ऑप्शन आ गए। वो तुमको एंगल देख करके बताना है या फिर ट्रायंगल का टाइप देख करके तुमको फॉर्मूला यूज करने, ठीक है। अगर तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा तब डायरेक्ट उसमें बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। अगर तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्लियर। और उसके अलावा अगर कोई सभी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा तब के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला तुमको यूज करना है। फॉर्मूला हो जाता है ये अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी, और एस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन पे उतरेंगे, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, हो गया, डन, क्लियर। चलो देखो, अब हम लोग उतरते हैं इसमें क्वेश्चंस पे। देखो ठीक, आज का जो क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने इसके पहले ये क्वेश्चन तक हम लोगों ने बना लिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन तक कल हम लोगों ने बना लिया था, ठीक। अब आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है, चलो रीड करो क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट सेंटर, ठीक है, राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड फर्स्ट वन एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, सेकंड वन एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलो एक एक करके इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। जिसको जिसको आता है सॉल्व करना मेरे साथ साथ उतारते चलो, और बाकी लोग मेरे को फॉलो करते चलो, देखते चलो इधर। जिसको आता है सॉल्व करना स्टार्ट करो जल्दी, ठीक। पहला पॉइंट इसमें से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, अगर चाहो तो इसमें एक रफ डायग्राम तुम बना सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक सर्कल बना लिए, एक रफ डायग्राम बना लिया करो। इसका ये आ जाएगा कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल एट सेंटर, अच्छा रेडियस सॉरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर नहीं है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ओ ए बी, और यहाँ पे ये बनाया हुआ है 60 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बोल रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल,
ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इसमें से पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल, ये हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा, और ये कटेगा यहां से आ जाएगा 25, ये 100 आएगा, 100 से मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दिया हूं 25, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 25 पाई। अभी पाई के फॉर्म में रहने दो, बाद में देखेंगे फिर, ठीक है। 25 पाई, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तुम्हारा आ जाएगा 25 पाई। मैं इसको जल्दी नोट डाउन करो, मैं इसको साइड में बस लिखते चलूंगा क्योंकि चार चार वैल्यूज निकालने हैं। हो गया 550/7 कैसे आए? अच्छा हाँ, उसको सॉल्व करके लाया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 25 पाई लिखो या फिर 550/7 लिखो, दोनों वही है। अभी फिलहाल पाई के फॉर्म में रहने दो, इसको आगे फिर हम लोग और सॉल्व करें क्योंकि इसमें से हम लोग को सेगमेंट्स भी निकालने हैं, तो सेगमेंट निकालने के टाइम पे हम लोग को इसी सेक्टर का यूज करना पड़ेगा फिर, ठीक, इसी सेक्टर का यूज करना पड़ेगा। चलो आगे देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आएगा 25 पाई, तो मैं इसको लिख लेता हूं बाजू में। फर्स्ट का आंसर है 25 पाई। सेकंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब सेकंड निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स हो जाएगा ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो बोला गया था यहाँ पे अगर 90 डिग्री लिया हुआ रहेगा तब के केस में तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले का यूज करोगे, तो इक्वल्स में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया हुआ है ये 25 पाई, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू है 10 इंटू हाइट का वैल्यू है 10। सॉल्व कर लेना इसको, ये आ जाएगा 25, कैंसिल तो होना नहीं है, इसको सीधा सॉल्व करो, 25 मल्टीप्लाई बाई 22/7 माइनस माइनस 10 10 5 50, ठीक है। ये आ जाएगा 550 डिवाइड बाई 7 माइनस 50, ये आ जाएगा फिर 550, एलसीएम निकालोगे एलसीएम, ये आ जाएगा माइनस 350 डिवाइड बाई 7, ठीक है, 7 5 जा 350, ठीक है। यहां से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 200 और डिवाइड बाई 7, सेंटीमीटर की क्या है सेंटीमीटर है, तो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी करो जल्दी, सेवनटीन हंड्रेड कहां से आया भाई? चलो 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 जल्दी फटाफट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो। अच्छा थर्ड का आया है, जल्दी जल्दी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो। आ गया, देखो ये 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको साइड में लिख लेते हैं पहले। चलो थर्ड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर,
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो इसको बहुत सिंपली निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है तुमको। चुपचाप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, और जो माइनर सेक्टर आया हुआ था, मतलब जो छोटा सेक्टर आया हुआ था, उसको माइनस कर दो, उसमें तुम्हारा आ जाएगा मेजर सेक्टर। तो इसमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया हुआ 25 पाई, ये हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 पाई माइनस 25 पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 75 पाई। वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो 75 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 3.14, मल्टीप्लाई कर लेना जो भी इसका आंसर आएगा, या फिर 75 पाई के भी फॉर्म में लिखोगे तो भी तुमको तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा उसमें से, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टाइम ना हो तो पाई के फॉर्म में लिख के ही आ जाना, पहले ही बता रहा हूं, टाइम एग्जाम में बहुत कम मिलता है, तो अगर इतने को मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा टाइम ज्यादा लॉस हो रहा हो तो चुपचाप उसमें से 75 पाई के फॉर्म में, उसको 25 पाई के फॉर्म में, नीचे वाले जो लिखे हुए 200/7 जितने तक ला पाओगे फाइनली वहां तक लिख करके तुम उसको और सिंप्लीफाई करने का कोशिश जबरदस्ती मत करो, नहीं करना, ठीक है। पाई के फॉर्म में अगर टाइम रहेगा तभी जाकर के पाई को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखोगे, अगर टाइम नहीं हुआ तो आंसर तुमको पाई के फॉर्मेट में ही लिख करके आना होगा। क्लियर, ठीक है। ठीक, गुड, वेरी गुड। तो देखो, तो इतने में से हम लोग तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए करना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल से इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, तब हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा। फिर मेजर सेक्टर आने के बाद मेजर सेगमेंट निकालना होता है, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे कि पूरे के पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को तुमको माइनस कर देना है, ठीक। चलो, तो अब इसको, ये जो 4th नंबर इसका, ये तुम्हारा है होमवर्क, ये छोटा सा है होमवर्क, मेन चीज तुम लोग निकाल लीजिए, होमवर्क 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, a chord AB of a circle of radius 15 centimeter makes an angle of 60 degree at the center of the circle, find the area of major and minor segment। ठीक है, मेजर और माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं पहला। रेडियस 15, ये 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा ये, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये फॉर्म करने वाला है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, उसी से हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो पहला हम लोग निकालना है इसमें से कॉर्ड ऑफ ए बी, ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो, ये छोटा वाला एरिया माइनर सेगमेंट हो जाएगा, तो पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट को हटा दिया जाए तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। सेम वैसे ही सेक्टर के लिए भी, ये पूरा का पूरा माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर को जब पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस करते हैं तो मेजर सेक्टर आ जाता है। इसके लिए भी रिलेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से, मेजर सेक्टर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। और वहीं अगर मेजर सेगमेंट की बात करें, मेजर सेगमेंट, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अगर मेजर सेक्टर का तुम्हारे पास वैल्यू है तो उसको एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर तो माइनर सेक्टर मिलेगा। अगर माइनर सेगमेंट का वैल्यू तुम्हारे पास है तो इसको एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करोगे तो मेजर सेगमेंट मिलेगा। बोलने का मतलब तुमको माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर ही निकालना रहता है, बाकी मेजर निकालने के लिए जो माइनर निकाले हुए रहोगे उसी को एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करते चलोगे
तो तुम्हारा वैल्यू उसका मेजर में आते हुए चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, सबसे पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वो अलग है, ये अलग है, ये पूरे के पूरे सर्कल के हिसाब से हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे अभी इतना ही एरिया को लेकर के चलने वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर डिवाइड सॉरी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जाकर के मिलेगा हम लोग को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मिलने के बाद इसको जब पूरे के पूरे एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करोगे तो आएगा तुम्हारा मेजर सेगमेंट, जो वहां पे लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ जाएगा, ये माइनर है ना, माइनर सेक्टर ये हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहां से √3/4 इंटू आर स्क्वायर। साइड का मतलब यहाँ पे आर ही है, रेडियस ही साइड है, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन निकाल करके उधर फेंक दो। थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई माइनस ये हो जाएगा √3/4 और आर स्क्वायर जो है ये कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, इसमें भी आर स्क्वायर इसमें भी आर स्क्वायर, तो ये कॉमन निकल गया, ठीक। इसका वैल्यू नीचे मैं लिख दूंगा। चलो ये हो जाएगा 1 जा 6 जा, तो ये आ जाएगा 23 1/6 इंटू 3.14 माइनस √3 का वैल्यू लेने के लिए बोला 1.73 डिवाइड बाई 4 और आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करो जल्दी, मैं इधर रख करके मैं सॉल्व कर रहा हूं, सीधा आंसर लिखूंगा। सॉल्व करो जल्दी, इसको सॉल्व करो। 1/6 इंटू 3.4 1/6 इंटू 3.4 माइनस 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर बाहर में है 6 1/6 1/6 3 4, ठीक। सॉल्व सॉल्व जल्दी सॉल्व करो इसको, मैं यहाँ जरा आंसर निकाल रहा हूँ फिर लिखते हैं उसको। चलो इसका वैल्यू तुम्हारा लगभग 0.9 के अप्रोक्स आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.9, डेसिमल के बाद और भी वैल्यूज हैं उसमें, बट मैंने उसको राउंड ऑफ करके 0.9 तक ही लिया हुआ है, 0.9 तक लिया हुआ है, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आ रहा है 9 5 45 5 कैरी ओवर 4 9 2 जा 18 18 और 4 ये 22 कट्टू कैरी ओवर 2 9 2 जा 18 18 और ये 2 हो जाएगा ये 20 20.25। एक सेकेंड 202.5, ठीक है। चलो चलो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 20.25। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो जल्दी। एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ एरिया ऑफ 202.5
अच्छा, ये 202.5 हो रहा है। 9 ठीक, 202.5 हो रहा है। वेट, 202.5 आया है। ठीक है, चलो, तो इसके बाद 202.5 एरिया, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालो जल्दी। एरिया ऑफ सर्कल निकालो जल्दी, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, जल्दी निकालो जल्दी, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये करना है 20, वेट वेट वेट, एक साथ नहीं करते, रुको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेगमेंट, बट इसके वैल्यू में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। वेट, इसको चेक करेंगे फिर एक बार। मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू 202। एक बार मेरे को उसका 0.9 को एक बार और कैलकुलेट कर लेने दो। वेट, एरिया ऑफ सर्कल तब निकालो, मैं ये 0.9 का वैल्यू थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मैं इसको एक बार और चेक कर ले रहा हूँ। निकालो जल्दी, निकालो जल्दी फटाफट, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ एक बार सॉल्व करके। जीरो 0.52 और ये है 1.73 डिवाइड बाई 4 था, 4 जा 16, एक सेकंड, वो 0.9 नहीं आएगा, माइनस 4 जा 16, 0.4 ऐड कर दिए थे उसको, 0.4, ये माइनस हो रहा है, वहां पे माइनस कर रहा था उसको गलती से यहाँ पे ऐड कर दिया, यही यही गड़बड़ा रहा था। 0.4 और कहाँ गई है 3, माइनस करेंगे इसको तो ये इधर से ये इधर, ये 12 0.09 है वो। वेट, वो 0.9 0.09 होगा, 0.09, 0.09 होगा, तो 0.09 इंटू, तो ये आ जाएगा 20.25। ठीक है, और बाकी मत करो, 0.09 तक लेकर सॉल्व करो तो 20.25 आ जा रहा है, 20.25। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया यहाँ से 20.25। ठीक है, वो 0.09 आ रहा था, वो एक जीरो मतलब जीरो छूट जा रहा था उसमें से, पॉइंट एक डिजिट पहले लगा रहा था, वो बाद में लगा दिया था, इसी वजह से वो गड़बड़ा रहा था, 20.25 आ गया इतना। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर माइनस 20.25 करेंगे, पाई आर स्क्वायर ये 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर का वैल्यू कितना था 15, मतलब 225, 225 माइनस 20.25, इसको मल्टीप्लाई करो, 225 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 3 2 जा 6 और 6, ये तुम्हारा इसको जल्दी कैलकुलेट करो,
706 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 706 706.5 माइनस 20.25 माइनस करो इसको, ये आ जाएगा इधर से 53.6 और 10 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, 686.35 अप्रोक्स आंसर है। एक्यूरेट तो आया है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल के बाद मैंने एक एक डिजिट लेकर के सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट एग्जाम में कोशिश करना, अगर पॉइंट वाले नंबर सॉल्व करना हुआ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेकर के सॉल्व करना। मैं यहाँ पे शॉर्टकट के चक्कर में मैंने एक ही डिजिट लेकर के बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हो सकता है, बट पॉइंट के बाद कई डिजिट आगे पीछे होंगे, ठीक है। ये नंबर वही आएगा, तो उतना उतना खैर कोई दिक्कत नहीं होता। इतना भी अगर ले आते हो तो भी तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ये भी फुल मार्क्स मिलने वाला है। सेंटीमीटर स्क्वायर 686.35, 686.35, ठीक। जल्दी लिखो, ये इसको सॉल्व किए हुए थे, ये 3.14 है ना, तो 3.14 डिवाइड बाय 6 किया तो ये कितना आएगा 0.52 अप्रोक्स, माइनस 1.73 बाय 4 कर दिए तो 1.73 बाय 4 कितना आया था, हाँ 0.43, तो ये आ गया 0.43 आसपास का, ठीक। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, और 15 का स्क्वायर तो ये है, तो यहां से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.09 इंटू 15 का स्क्वायर, ये था 225, वहां पे 0.09 लिखने की बजाय 0.9 लिख दिए थे, इसी वजह से 202.5 चला जा रहा था, बट उसको हम लोग को 20.25 लाना था, ठीक है। तो ये 0.09 था, यहां से हम लोग का आंसर आया हुआ 686.35। नोट इट डाउन जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी आगे बढ़ेंगे। आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम खा गया ज्यादा। हो गया, चलो डन, गुड। देखो 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 जल्दी देखो हुआ क्या, और किसी का बाकी है, अब करें आगे बढ़े। डन डन, क्लियर, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां से। जो नहीं लिख पाए हुए रहोगे वो पहले जल्दी से, मैं जब पूछता हूं तो बता दिया करो कि थोड़ा सा वेट करो करके, वेट करके कमेंट कर दिया करो, मैं 2 मिनट और वेट कर लूंगा, और जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। और अदरवाइज मैं से रब करके आगे निकल जाऊंगा, फिर तुम्हारा ही उसमें बटन पड़ेगा, वापस से वीडियो देखोगे, फिर इसी पॉइंट पे आओगे, देखोगे क्या क्या लिखे हुए, तो फिर मैच करोगे। इससे बढ़िया है वेट करके कमेंट जल्दी से कर दिया करो, ठीक। नेक्स्ट, चलो, a chord AB of a circle of radius 14 centimeter makes an angle 60 degree. Try to solve it। फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जिसको जल्दी चालू करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, मैच करता भी चलना, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, चलो अब मैं भी इधर देखो सॉल्व करना चालू करें इधर। a chord AB of circle, a chord AB of circle of radius 14 centimeter makes an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of minor segment of the circle। बहुत ही एक ही निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो, तो यहां से सबसे पहला तो ये हो जाएगा सर्कल, ये हो गया सर्कल, ये आ गया इसका रेडियस, रेडियस, ये हो गया इसका कॉर्ड। अब बोल क्या रहा है इसमें, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर ले लिए, और एंगल जो है ये 60 डिग्री बोल रहा है, मतलब यहाँ पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल यूज किया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यूज किया गया, मतलब √3 का वैल्यू वही 1.732 ही लेना है, ठीक।
ठीक है चलो, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 60 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू वेट, पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर बोलने का मतलब 14 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 7 1 जा 7 2 जा, ये 1 जा 6 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा, 22 इंटू 14/3, 22 इंटू 14, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वो 2 जा 8, 0 1 2 1 जा 2 और 1 3, 308। 308 डिवाइड बाई हो जाएगा 3, ठीक है, 308/3 माइनस ये है 1.7, 1.73 ले लो, डिवाइड बाई 4 इंटू 14 इंटू 14, 2 2 जा 2 7 जा, 2 1 जा 2 7 जा, ये हो जाएगा 1.73 इंटू 49, इसको डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 जा 3 2 जा 6, गलती से भी यहाँ पे 0 को स्किप करके नहीं बढ़ोगे, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 0 जा जाएगा, 3 0 0, फिर 3 2 जा 6 0.36 जा, इसका मतलब ये आ जाएगा 102, वेट, ये आ जाएगा 102, 102.6 माइनस यहां पे आ जाएगा 1.73 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49, ठीक है, इसको 1.7 लेकर के बना सकते हो, तो 1.7 लेकर के सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा, 102.6 माइनस 1.7 इंटू 49 करो, 153.35, फिर 68, 68 और ये 68, 78, 83, 83, तो ये आ जाएगा 14, 83.3, 83.3 सॉल्व करो, 3 3 12 में से ये जाएगा 9 पॉइंट, और फिर यहाँ पे बचा हुआ था 9, 9 में से जाएगा 1, 19.3 आ रहा है आंसर, 19.3 आ रहा है इसका आंसर, 19.3, एक्चुअल आंसर कितना है मेरे को देखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, 102.6 माइनस, हाँ अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, क्योंकि मैंने डेसिमल के एक एक डिजिट लेकर के सॉल्व किया हुआ है, अगर एक दो डिजिट और लेते तो शायद नंबर आगे पीछे फ्लक्चुएट कर जाता, बट इतना भी अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाले डेसिमल वाले जो भी नंबर रहते हैं उसको राउंड ऑफ करके ही सॉल्व किया जाता है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर को भी उसमें एक्यूरेट माना जाता है, इसके लिए बेफिक्र रहो, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर इसमें भी तुमको मिलने वाला है, एक्चुअल में इतना ही आंसर होना चाहिए था, अब कितना है एक्चुअल में मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे को भी इसका कंफर्म करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा इसका आंसर मेरे को, एक सेकंड, ये 17 होगा, वेट वेट वेट, 19 नहीं 17, नहीं नहीं 19 है, ठीक है 19 ही है, ठीक है, अगर गड़बड़ हुआ रहेगा तो इसी नंबर में गड़बड़ हुआ रहेगा 83.3 में, क्योंकि इसको मैंने 1.732 ना लेकर के 1.7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया 49 को, ठीक है, तो मैंने पॉइंट के दो डिजिट स्किप किए मैं, तो एक आध नंबर आगे पीछे तुमको देखने के लिए इसमें मिल सकता है, बट ये भी आंसर भी तुम्हारा सही होगा, क्लियर, क्लियर इतना, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी,
बताओ इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बाकियों का कितना कितना आया हुआ है, इतना आया है या इससे आगे पीछे एक चला गया है? मे भी इसका एक्यूरेट आंसर जो है वो 17 हो समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग कुछ है, मे बी 17 पॉइंट समथिंग कुछ है। यहाँ पे हम लोग का 19 आया हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम लोगों ने डेसिमल यहाँ पे 1 डिजिट लेकर के सॉल्व किया हुआ है, तो इससे एक दो नंबर आगे पीछे होता ही है। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग का आंसर 19.3 आ रहा होगा, एक्चुअल आंसर 17 होगा, 17 गुड 17 है, ठीक आ रहा था 17.83, हाँ तो 17.83 आएगा, ठीक है ये सही है, 17.83 एक्यूरेट आंसर है। ठीक, जब पॉइंट के सारे डिजिट्स लेकर के सॉल्व करोगे साथ साथ तो तुम्हारा 17.83 आएगा। मैंने एक डिजिट लिया हुआ था तो इस वजह से ये नंबर मेरा थोड़ा सा छोटा आ गया, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है ये 83 नहीं, ये 85 समथिंग आएगा, 85 समथिंग कुछ आएगा, ठीक तो 85 समथिंग कुछ आएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 17 तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करते टाइम पे थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ध्यान देना, कैलकुलेट करते टाइम पे एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड में निकलना है, इसी वजह से मैंने पॉइंट के एक डिजिट तक लेकर के सॉल्व कर दिया है। 17.83, 17 इतना कंफर्म है कि ये आंसर सही है। 0.83 के बाद ये तुम कुछ भी लाओ ये चल जाएगा, ये 83 लाओ या कुछ भी लाओ, हालांकि ये 19 लाओ 18 लाओ इतने में भी आंसर जो रहता है वो सही हो जाता है, ठीक। नंबर के एक या दो आगे पीछे नंबर तक का आंसर को सही एक्यूरेट माना जाता है सीबीएसई द्वारा, ठीक है ये सीबीएसई लेता है सही, क्लियर। चलो नेक्स्ट, हाँ ये थोड़े से लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो खुद से बनाने का, फिर मैं इसको बताता हूं। एक बार खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिगर 13.30 shows two arcs A and B. Arc A is part of a circle with center O and radius OP, ठीक है OP रेडियस हो जाएगा और सेंटर यहाँ, सॉरी OP रेडियस हो जाएगा और सेंटर ये हो जाएगा O, ठीक है चलो, मतलब ये इसको बोल रहा है, ये OQP is a part of a circle with center M, ठीक है तो ये जो QB ये जो दिख रहा है B, ये पीछे वाला सर्कल, ये अपने आप में एक सेमी सर्कल है जिसका कि सेंटर हो जाएगा यहाँ पे M के पास, दिख रहा होगा यहाँ पे सेंटर इसका आ जाएगा M के पास। डायग्राम एकदम ध्यान से देखो और आइडेंटिफाई करो एक एक पॉइंट क्या क्या बोल रहा है यहाँ। Where M is the midpoint of PQ, ठीक है M midpoint हो जाएगा PQ का। Show that the area enclosed by the two arcs is equal to, बढ़िया, मतलब ये एरिया निकालना है। तुमको यहाँ पे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया, ये एरिया निकालने के लिए शो दैट एरिया एनक्लोज, हाँ टू आर्क्स, एक आर्क हो गया ये, दूसरा आर्क हो जाएगा ये, दोनों के बीच का ये जो एरिया आ रहा है ये तुमको निकालना है। चलो ट्राई करने का स्टार्ट करो जल्दी, फिर मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ, कोशिश करो। पहले तो थीटा का वैल्यू कितना होगा अगर कोई निकाल लिया तो फिर बहुत बढ़िया। ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू बताओ जल्दी। चलो मैं थीटा तुम लोग को निकाल के बता देता हूं। थीटा देखो, थीटा निकालने के लिए हम लोग पहले ट्राइंगल यूज करेंगे ओ एम पी। मैं यहां पे ट्राइंगल बनाता हूं, ये हो जाएगा ट्राइंगल ओ एम और ये हो जाएगा पी, जहां से विजिबल है, हाँ विजिबल है, ठीक। ये हो जाएगा ओ एम पी, जहां से ये जो एंगल है ये है थीटा, ये एंगल है यहाँ पे थीटा, ओ के पास बनने वाला एंगल है थीटा। नीचे का जो वैल्यू है ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है इतना क्लियर है। अब देखो हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू हमको पता है, अभी अभी हम लोगों ने ट्राइंगल वाले चैप्टर किया हुआ था, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बेस गलती से भी नहीं लो क्योंकि थीटा हम लोग माने हुए ये ऊपर के एंगल को, तब के केस में ये परपेंडिकुलर होगा और बेस हो जाएगा ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर,
ठीक, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ, साइन थीटा, क्योंकि हमको हाइपोटेनियस और बेस सॉरी परपेंडिकुलर पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, बोलने का मतलब साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन साइन कैंसिल, हालांकि ऐसा कैंसिल नहीं होता, बट तुम ऐसे कैंसिल कैंसिल करना भी मत, सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिखा हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू अगर 30 आया तो ये पूरा एंगल कितने का हुआ, 60 का हुआ, पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया इतना? चलो आगे सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, फिर मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे, ट्राई। एक काम करते हैं, मैं ये डायग्राम को तुमको एक बार अच्छे से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके बताता हूं, तब शायद ये अच्छे से तुमको डायग्राम विजिबल हो या दिखे ढंग का। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो डायग्राम बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, रफ डायग्राम में एक बाजू में बना दे रहा हूँ। ये जो आर्क बनाया गया है इसका सेंटर है एम सॉरी ओ, ये जो पहला आर्क बनाया हुआ है इसका सेंटर है एम। ठीक, उसके बाद फिर यहां से ये जो लाइन खींचा हुआ है यहां से एक सेमी सर्कल बनेगा, ये सेमी सर्कल, ये आ गया सेमी सर्कल। क्लियर, ये सेमी सर्कल है। ठीक, हमको इस वाले पूरे रीजन का वैल्यू निकालना है, ये सेमी सर्कल के नीचे में ये जो वैल्यू दिख रहा है इसका वैल्यू निकालना है। यहां से हम लोगों ने थीटा का वैल्यू निकाल लिया अभी अभी 60। ठीक, थीटा का वैल्यू निकाल लिया है 60, ये है 10 सेंटीमीटर का, और इसका ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है तुमको, अगर इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊं, ये है सेमी सर्कल, नीचे दिख रहा होगा। अच्छा ये कलर तो विजिबल ही नहीं, वेट, ये है वो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल अब दिख रहा होगा, हाँ अब क्लियर है। तो ये है सेमी सर्कल, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखो हमको जो एरिया निकालना है वो एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया हमको निकालना है। तो ये जो एरिया है ये सेमी सर्कल का एक पार्ट है, सेमी सर्कल का एक पार्ट है। अब सेमी सर्कल में से देखो किसको माइनस कर रहे हैं, पहले वो देखो, ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल से किसको माइनस करेंगे तो ये इतना एरिया आएगा। ये जो पिंक कलर में तुमको ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है ये रीजन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सेमी सर्कल में से ये ऊपर का इतना पार्ट हम लोग अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा इसका वैल्यू आएगा, और ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है ऊपर में खाली, वेट इसको भी मेरे को ड्रॉ कर लेने दो, ये जो एरिया तुमको दिख रहा है ये ऊपर में खाली, जो पिंक जो ब्लू कलर में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा होगा, हाँ ये जो ब्लू कलर में बनाया जा रहा है ये है तुम्हारा सेगमेंट, ये है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्लियर, ये है सेगमेंट, पूरे सेक्टर में से ये सेगमेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, और ये जो सेगमेंट आएगा इस सेगमेंट का एरिया हमको इस सेमी सर्कल के एरिया से माइनस करना है, तब जाकर के तुमको दोनों ही कॉर्ड्स के सॉरी दोनों ही आर्क के बीच में सबटेंडेड रीजन जो है उसका वैल्यू तुमको पता चल जाएगा। क्लियर है इतना? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? पहले बताओ तो जल्दी, जितने लोग अभी ऑनलाइन में हो जल्दी से बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, पहले जल्दी बताओ। पता चल गया तो जल्दी कमेंट करो गॉट इट करके, फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर इसको समझाऊंगा। कौन सा एरिया निकालना है, कैसे निकालना है, प्रोसीजर कौन सा फॉलो करने हैं, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बताओ भाई जल्दी बताओ ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड, ठीक, चलो
तो मतलब क्लियर हो गया। तो इसके लिए निकालना है हम लोग को सबसे पहला सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट का वैल्यू। माइनर सेगमेंट जैसे ही मिल जाएगा उसको फिर हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस करेंगे। तो हमारा पहला काम है माइनर सेगमेंट निकालने का, माइनर सेगमेंट निकालने का। ठीक, देखो अब सॉल्व करना, इसको चालू करें जल्दी। सबसे पहला निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का वैल्यू यहां से आ जाएगा थीटा बाई 360। इसको मैं डायरेक्ट लिखते हैं 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। हाँ पाई ही लेंगे अभी, पाई। और आर का वैल्यू हो जाएगा यहां से 10 का स्क्वायर, 6 1 जा 6 जा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब √3 डिवाइड बाई 4, √3 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ये भी हो जाएगा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को कॉमन निकाल करके बाहर भेज दो, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई ये 6 बचा हुआ है, माइनस ये हो जाएगा 1.732 डिवाइड बाई 4 और 10 तो बाहर निकल चुका है, 10 को बाहर ही रहने दो। 10 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा बाहर में 100। पहले इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट, कितना आ रहा है 22 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7, 22। जल्दी करो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। 22 42, सॉरी हाँ 42। इसको एक काम करते हैं, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, वेट। अपने से सॉल्व करो जल्दी, कैलकुलेट करो इतने को जल्दी। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 11 बाई 21 माइनस 1.732 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। ठीक है, इसको अगर डिवाइड देते हैं तो इसको साइड में मैं यहाँ पे डिवाइड दे देता हूँ। 11 डिवाइड बाई 21, ये 0 जा चला गया 0, फिर ये 5 जा 0.5। ठीक है, ठीक 0.5, वो कुछ और आएगा बट हम लोग 0.5 लिख चल रहे हैं। 0.5 माइनस 4, 0.44 जा 16। अच्छा ये भी वही आ रहा है, 4 4 जा 16, फिर ये 1 4 3 जा 12, तो 0.4 0 पॉइंट इसको 50 मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 0.07। ये आ जाए इंटू 100, 0.07 इंटू 100 इज इक्वल, इसका वैल्यू तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा एक काम करना है, वेट 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 वेट, ये जहां पे शो दैट लिखा हुआ है ना, शो दैट लिखा हुआ है, तो हम लोग को ये रूट वगैरह को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लेंगे। मेरे को लगा इसका आंसर निकालना है। वेट, यहाँ पे शो दैट लिखा हुआ है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। इसमें लिखा हुआ है शो दैट एरिया इनक्लोज्ड बाय टू आर्क्स इज इक्वल टू इतना, प्रूफ करना है इसको। वेट, तो पहले मेरे को पूरा फॉर्मूला को इसमें लिख लेने दो। वो जो एरिया इनक्लोज्ड आ रहा है उसको मैं जो अभी यहाँ पे तुमको बताया था कि वो एरिया कैसे आ रहा है, पहले उसको एज इट इज लिख लेते हैं। एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू, ये इनक्लोज्ड एरिया का, सॉरी इनक्लोज्ड एरिया इनक्लोज्ड इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसको और तोड़ते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर। ये इसका, ये सेमी सर्कल का रेडियस अलग होगा ना, और ये जो है इसका रेडियस अलग होगा, तो इसको R1 और R2 से अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोल रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाहर में माइनस लगाया, पूरा चीज ब्रैकेट में लिखोगे ना, सारा का आंसर तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पाई r1 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वो एरिया है जो हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग को प्रूफ करना है। पाई r1 स्क्वायर, एक सेकंड r1 का भी वैल्यू लिखने ले दो। r1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा, सेमी सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस पाई का पाई रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में भी पाई को ही लिया हुआ है, पाई के फॉर्मेट में ही। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ जाएगा? ये 60 डिग्री का एंगल यहां से निकाले थे इसका, ये हो जाएगा 1/6, 60/360 मतलब 1/6, और ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ये भी है तो ये भी हो जाएगा r2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये r2 को भी बाहर में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 25 पाई, ये हो जाएगा 25 पाई माइनस, यहां से पहले कॉमन क्या क्या निकाल रहा है बाहर निकाल दो, यहां पे बचा हुआ ये 1/6 पाई r2, r2 का वैल्यू लिख ही लेते हैं 100, ये हो जाएगा 100, r2 का वैल्यू ये है 10 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 पाई/6, 100 पाई/6 माइनस ये हो जाएगा रूट r2 का वैल्यू फिर यहाँ पे 100 और ये हो जाएगा /4, √3/4 मल्टीप्लाई बाई ये भी हो जाएगा 100, 4 1 जा 4 25 जा 25√3 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पाई माइनस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50 पाई/3, 50 पाई/3 और यहाँ पे आया है √3 25 √3। अब इसको सॉल्व करके लाएंगे वो, इसमें से हम लोग पहले क्या करना है, पहले ये पाई वाले को सॉल्व कर देते हैं, पहले ये पाई वाले को सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का, इसका हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करते हैं बाजू में 375, इसका आ जाएगा एलसीएम 3, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 3 इंटू 25 मतलब 75 पाई माइनस 50 पाई माइनस 50 पाई माइनस 25√3 माइनस 25√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 25 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस 25√3। वैल्यू कितना लाना है? 25 बाहर निकल जाएगा, 6 कहां छोड़ दिया फिर, π/6 है ना, 6 कहां छोड़ दिया फिर, ये एक झंझट। $25 यहां से अगर बाहर निकाल देते हैं, πr², ठीक है, ये यहां से आ गया है 25 पाई/3 माइनस 25√3 आया है, एक्चुअल में ये आना चाहिए था 6 क्योंकि यहाँ पे बचा हुआ है 6, वो तो माइनस प्लस हम लोग एडजस्ट कर देंगे, वो तो यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ है वो मैं देखा हूं, बट यहाँ पे इसको 6 लेकर के आना, ये 6 था कहां, π/6 पाई 100 का 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहां पे गड़बड़ हुआ है, ये 50/6 लेना था, ये 50/3, अच्छा 50/3 तो लिए तो हैं, ठीक तो किए हैं, 50/3 भी आ गया, 25 पाई भी आ गया, ये तो प्लस है और ये माइनस है क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ था, ब्रैकेट जब ओपन किया तो ये प्लस होना था, इसलिए मैं बोला कि वो कहां पे मिस्टेक किया है वो मेरे को पता है, वो तो सही है, 6 कहां से छूटा इसका वो देखना है। देखो देखो किसी को इसको 6 दिख रहा हो तो इसको पलटाएंगे तो ये आ जाएगा 25√3 और माइनस 25 पाई/3, ये 3 में आकर के वो लाना था 6 और यहां पे हम लोगों ने उसको छोड़ा है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक बार एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को मैं बाजू में लिखता हूं, देखो θ/360 मतलब ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई πr²,
तो ये हो जाएगा 0 1/6, सही है ये 22/7, तो पाई का पाई, और आर का वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है 10, तो ये 10 का ही ना स्क्वायर होगा, ठीक तो लिए हैं। इसका रेडियस 5, इसका रेडियस 10। देखो देखो, ढूंढो ढूंढो कहां पे ये 3 के, ये जो 6 आना चाहिए था, ये 3 कहां से आ गया? एक एक वस्तु छूटा है कहीं का, ठीक। मैं सर्कल का एरिया ले लिया हूं, यहाँ पे सेमी सर्कल लेना था, ये हो जाएगा बाई 2, यहां से आ जाएगा ये बाई 2, यहां से आ जाएगा ये बाई 2, और ये भी हो जाएगा ये बाई 2। अब आ जाएगा ये वैल्यू तुम्हारा 6, ठीक है, गुड, ठीक है। वहां पे ये जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमको लेना था, यहाँ पे मैंने ले लिया था एरिया ऑफ सर्कल πr1 का स्क्वायर, तो सेमी सर्कल लेके तो बाई 2 करते चलो, फिर आ जाएगा इसका वैल्यू 25/2। सॉल्व करना अब इसको, ठीक है, सॉरी 6, ये आ जाएगा 25/6, इसको सॉल्व करने से भी आ जाएगा। यहां से निकालो 25 कॉमन, ठीक, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देते हैं 25 कॉमन, फिर जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है यहाँ से, √3 का √3 माइनस 20 पाई, और बाई 6 का बाई 6, ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे बस हम लोग का ये सेमी सर्कल का एरिया ना लेकर के मैंने एरिया ऑफ सर्कल यूज कर दिया था। तो देखो, छोटे छोटे मिस्टेक करने से भी कितने ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, छोटे से मिस्टेक की वजह से यहाँ पे आंसर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। एक सेकंड वेट, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, छोटे छोटे मिस्टेक करने से भी देखो कैसे आंसर में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जा रहा है। दिक्कत क्या था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 2 लिखना भूल गया था, ठीक है। अब एक चीज दिमाग लगाओ, यहाँ पे मैंने जितना भी मैथ सॉल्व किया हुआ है, और जब भी क्वेश्चन में गड़बड़ी हुआ था, तो मिस्टेक क्या हुआ है, कहीं पे भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो था ही नहीं। मिस्टेक क्या हुआ है बोलने से, कहीं पे या तो माइनस छूटा हुआ रहेगा, या तो कहीं का प्लस छूटा हुआ रहेगा, या फिर कहीं का 2 3 या एक आध डिजिट छूटा हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से छोटे छोटे चीजें छूट जाने से मेरा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमको पढ़ा रहा हूँ। मेरा एक मिस्टेक हो जाएगा तो मैं वापस इसको सुधार दूंगा, अगर आज गलती हो गया तो मैं उसको कल फिर सुधार करके तुमको पढ़ा सकता हूँ। बट तुमको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि तुम्हारे पास चांस सिर्फ एक बार है, एक बार एग्जाम में बैठोगे वो चांस तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे पास अभी यहाँ पे चांस है, ठीक है, इसीलिए मैं बेफिक्र होकर के पढ़ाता हूँ, इसी वजह से मेरे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, मेरे मिस्टेक्स हो जाते हैं क्योंकि मैं बेफिक्र होकर पढ़ाता हूँ इस वजह से। क्योंकि अगर आज गलती हुआ तो मैं उसको कल सुधार दूंगा, या अभी गलती हुआ तो 5 मिनट बाद सुधार लूंगा। जैसे इसमें मिस्टेक होते जा रहा था, मेरे को पता नहीं चला, लास्ट में मेरे को जो लाना था यहीं पे मेरे को ध्यान आया कि मैं कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक किया हुआ हूँ। फिर मैंने उसको रीचेक करना चालू किया तो भी मेरे को ध्यान आया, फिर कमेंट पे आया कि एरिया ऑफ सर्कल दिखता ही नहीं है कभी कभार एक एक पॉइंट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फेस करने से तुम तभी बचोगे जब तुम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड कर दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस करने का काम तुम्हारा है। घर में बैठो और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। जब तक हाथ नहीं चलेगा, नंबर से नहीं खेलेगा, तब तक एक्यूरेसी तुम्हारा मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? मेरा एक्यूरेसी इसीलिए अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है क्योंकि मैथ्स का मेरा प्रैक्टिस ही कम होते जा रहा है। क्योंकि एसएसटी साइंस वगैरह पढ़ाने से मेरे को उतना उसके नंबर के साथ सॉल्व करना होता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा कैलकुलेशन जो है वो धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा है। मेरे को भी अब पता चल रहा है वो, अब मेरे को भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। तो अब थोड़े से कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना। देख रहे हो तुम्हारे सामने में कैसे मिस्टेक्स हो रहे हैं छोटे छोटे वजह से, तो बिल्कुल इन सारे मिस्टेक्स को एकदम पूरा इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक। और प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, और ये हो जाएगा तुम्हारा आज सेक्टर सेगमेंट एरिया रिलेटेड टू सर्कल की प्रॉब्लम मोस्टली कंप्लीट। क्योंकि इससे ज्यादा और हाई लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे पूछे नहीं जा सकते। ये एक बार आया हुआ था तुम्हारा 2016 में, और यही तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट का एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इससे छोटे लेवल के ही मिलेंगे। तो दिमाग बस तुमको इतना ही लगाना है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे बन जाए, बाकी उससे नीचे के जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए लोड नहीं लेना है। क्लियर? देखो, अब अगर किसी को और कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, अदरवाइज सेशन एंड किया जाएगा। और फिर कल हम लोग साइंस का कोई सा एक चैप्टर उठाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ में ये हो चुका है, मैथ में अब हमारे पास और 3 चैप्टर्स बाकी है कुल करने के लिए। एक तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि वो कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा लगता है, तो कैलकुलेटिव पार्ट है उसको हम लोग सबसे लास्ट में करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे।
और कल तुम्हारा साइंस का क्लास होगा, या तो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर करवाऊं या फिर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर करवाऊं, दोनों में से एक लास्ट चैप्टर कल खत्म करने वाले, सॉरी कल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और किसी और कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, अदरवाइज फिर सेशन एंड किया जाएगा। इसको सुधार ही देते हैं यहीं से 6। अब एलसीएम निकाल के सॉल्व करो तो वो 6 आ जाएगा, ठीक है। गुड, और किसी को डाउट नहीं है? क्लियर, ऑल क्लियर, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो अब कल आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग साइंस।